लोग तो कह देते हैं उनको क्या है, पता तो मुझे है ना, बीती तो मुझ पे है ना। कहते आग, जहाँ आग जलती है जगह वही जलती है। लोग तो सिर्फ कहते रहते हैं, मुझ पे बीती है, मैंने सहन किया है। जिस तरह ये मेरी सुबह से सेवा कर रहे हैं ना, आज से लेकर आज तक मैंने नहीं देखी, क्योंकि मैं भी कभी शादीशुदा रही हूँ। तब मैं पाँव की जूती थी, और आज मैं अपने पति के सर का ताज भी हूँ, और ये भी मेरे सिर का ताज है, मेरा तख्त है, मेरी बादशाही है मेरे पास। ना तुम भारत का मुकाबला कर सकते हो। और बात क्या कहेंगे, दुश्मनी किस बात की, कि हमारे मुसलमानों पे तो वहाँ जुल्म हो रहा है। अरे मुसलमान तुमसे ज्यादा यहाँ खुश हैं, तुम उतने पाकिस्तान में खुश नहीं जितने भारतीय मुसलमान खुश हैं। पति महोदय यहाँ पर है, अब पति ने पता नहीं ये साधना की नहीं की, लेकिन सीमा ने जरूर की। साथ ही पति पत्नी का तो त्योहार भी है, ऐसे परिवार की सामूहिक भूमिका भारतीय संस्कृति सभ्यता में रहता। पूरा परिवार, उसमें जेठानी भी होती है, सास भी होती है, सब अपने अपने पतियों के लिए इसी तरह की मंगल कामना करती है, और ये भगवान से प्रार्थना करती है कि जब तक मैं जीऊँ सुहागन रहूँ। पाकिस्तान से आई थी, वहाँ पतियों को तो लेकर इस तरह का कॉन्सेप्ट होता नहीं, कोई भी ऐसा नहीं होता। अच्छा, बिल्कुल पति पति के लिए होता है ना, पत्नी के लिए होता है। जिस तरह ये मेरी सुबह से सेवा कर रहे हैं ना, आज से लेकर आज तक मैंने नहीं देखी, क्योंकि मैं भी कभी शादीशुदा रही हूँ। तब मैं पाँव की जूती थी, और आज मैं अपने पति के सर का ताज भी हूँ, और ये भी मेरे सिर का ताज है, मेरा तख्त है, मेरी बादशाही है मेरे पास। पति जो है, कहते हैं पति औरत को बादशाह बना दे, पति औरत को फकीर बनाता है। मेरे सचिन ने मुझे बादशाह बना के रखा है घर में। लेकिन आज के लिए रोजाना तो काम करना पड़ता होगा। हमेशा से काम मैं करती हूँ, अगर नहीं करूँ तो ये डांटते भी हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कहते काम कर लो उठो। अच्छा। तो बाकी मैं पति की पत्नी बहुत प्यारी हूँ, मैं हर इच्छा मेरी कहने से पहले पूरी कर देते हैं, और उसका रिजल्ट ये है कि मैं मोटी होती जा रही हूँ। इतना खिलाते हैं, जो चीज़ आएगी कहीं खाओ, ये भी खाओ वो भी खाओ। तो हर सिर्फ खाने पीने का नहीं, पहनने का, जिंदगी में जो भी आसानी होती है ना, हर चीज़ का मेरे सचिन ने आज तक मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। भूल गई पाकिस्तान, भूल गई गुलाम हैदर। कब का भूल गई। सचिन का जिंदगी में आते ही मैं भूल गई वो सब कुछ, और भारत में आते ही मैं भूल गई पाकिस्तान। क्योंकि भारत की जो रिवाज रीति है महिलाओं औरतों के लिए, उसके आगे पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। भारत में बहुत सम्मान है, और इस देश का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। जिस देश में कन्या को देवी माना जाता हो, महिलाओं को इतनी पूजा की जाती हो, उस देश का कोई भी देश बाल विवाह का नहीं कर सकता। और कुछ पाकिस्तानी कहते हैं हम एक काफ़ी हैं भारत के लिए, ये उनका गुमान है। पहले औरतों की इज्जत करना सीखो, बेटियों की इज्जत देना सीखो, उसके बाद किसी और से लड़ने के बारे में, किसी से दुश्मनी करने के बारे में सोचो। जब तुम अपने घर की बेटियों की इज्जत नहीं करते, बेटियां ब्याह दी जाती हैं, किसी ईद पे कोई बाप अपनी बेटी को सूट तक नहीं भेजता, ईद वाले दिन भी नहीं भेजता, बिल्कुल नहीं भेजता। और मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर AP सिंह भाई हैं, मुँह बोले भाई हैं मेरे, बहन बुलाए, उनकी माता ने बेटी माना है, उन्होंने मेरी छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा है। वो नहीं कहते तो मैं उनको कहती नहीं कि आप करो, पर मेरा जी भर आया उनकी मोहब्बत देखकर, उनकी ममता देखकर कि AP सिंह और उनकी माता जी ने मेरा इतना ध्यान रखा। बात चीज़ों की नहीं, बात पैसों की नहीं, बात इनकी नहीं, बात मोहब्बत की है, बात सम्मान की है, इज्जत की है, ये महसूस कराने की कि हम आपको चाहते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आप हमारे अपने हो, आपका मायका है, ये महसूस कराना। बिल्कुल। अब मेरा मायका दिल्ली का मायका है, अब मेरा कोई पाकिस्तान से कनेक्शन नहीं, मेरा घर भी यहाँ है, मेरा मायका भी यहाँ है, मेरा ससुराल भी यहाँ है, मेरा सब कुछ यहाँ है, और मैं एक भारतीय हूँ। बिल्कुल। वहाँ रिश्ते नहीं होते इस तरह, भाई बहन के रिश्ते, बाप बेटी के रिश्ते, क्योंकि यहाँ भैया दूज भी है, रक्षाबंधन भी है, करवा चौथ। भाई बहन का रिश्ता सबसे ऊपर, सबसे प्यारा पति पत्नी का है, भाई बहन का है। भाई बहन के रिश्तों को सबसे पवित्र माना जाता है। बिल्कुल, बहुत। तो यहाँ के मुझे लगता है आपको ये अनुभव हुआ कि ऐसा रिश्ता वहाँ नहीं था, यहाँ पर है। वो मैं कहती होने चाहिए थे, कोशिश से वहाँ भी त्यौहार, भाई बहन के प्यार के त्यौहार होने चाहिए थे। और यहाँ तो पहला करवा चौथ है, पहली बार वहाँ पर आप शादीशुदा रही, तो वहाँ पर कभी इस तरह की इज्जत कभी भी नहीं देखी, कभी इस तरह की इज्जत नहीं देखी। हाँ, मेरे अब्बू मेरे साथ थे, पर वो गरीब थे बेचारे। मैं अपने अब्बू के लिए कुछ गलत नहीं कहूँगी, वो गरीब थे बेचारे, पर मैंने कभी वही इज्जत नहीं, औरतों महिलाओं वाली इज्जत वाला सम्मान वाला कोई चीज़ नहीं होती। हैदर को नहीं करी, हैदर ने मेरी कभी भी इज्जत नहीं करी। लोग मुझ पे उंगली उठाते हैं, किसी ने धोखा दिया, अरे तुम्हें क्या कौन अपना हंसता बसता घर बर्बाद करेगी, कौन सी औरत होगी वो, मैं भी औरत हूँ ना, कौन अपना हंसता बसता घर बर्बाद करती है, कोई भी नहीं करती है ना। मुझे दुख थे, मुझे जिल्लत की ज़िंदगी थी, तो मैंने ऐसे कदम उठाए ना, इतना रिस्की कदम कौन उठाएगा। मैंने ज़िंदगी में बहुत धक्के खाए हैं, इसी वजह से मैंने ऐसे कदम उठाए हैं। लोग तो कह देते हैं उनको क्या है, पता तो मुझे है ना, बीती तो मुझ पे है ना। कहते आग, जहाँ आग जलती है जगह वही जलती है। लोग तो सिर्फ कहते रहते हैं, मुझ पे बीती है, मैंने सहन किया है। जी। हैदर को कुछ कहना चाहोगे आज? उनको यही कहना चाहूँगी, इतना ही कहूँगी कि तुम जिस तरह मुझे रखते थे ना, वो चीज़ें याद करो, फिर बोलो कि क्या मैंने गलत करा है। जी।
पति जी हैं, क्या कहेंगे? आज तो सीमा कह रही कि सुबह से कुछ नहीं करने दिया। जी बिल्कुल। कैसी रही दिनचर्या? कब उठे पति महोदय और क्या करा, क्या शाम तक का क्या है शेड्यूल? मैं 6:30 या 7 बजे करीब उठा था। उठने के बाद फिर बच्चे नहाए धोए, फिर कमरे वमरे साफ सफाई में। अपना आप ही क्या कमरा उमरा साहब? आज क्या सच सच बताना। नहीं यार, झूठ मत बोलना। ये शर्माना नहीं, ये ना सोचे कि दुनिया देखेगी। हाँ, आप देखो समझो दुनिया ये ना कहना कि मैं गुलाम बन कर रह रहा हूँ, ये बताओ कि आज करवा चौथ है, गुलाम बनना पड़ेगा। आज गुलाम बनने में कोई बुराई नहीं है। आज तो ये तैयार हो रही थी तो मैंने तू तैयार हो ले, और मैंने सफाई कर दी, बच्चे अच्छे तैयार करवा दिए, नहवा धोवा के, और फिर मैं बस यही हुआ। और गिफ्ट भी लाए हैं? गिफ्ट भी लेगा। और रात भी मेहंदी लगा रही थी ये, तो बोल रही, मैं खुद पता थी कि उनके इसके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, और हाथ पैरों पर सब पे मेहंदी थी, और ऐसे लगी मेहंदी लगाई है दोनों हाथों पर भी पैरों पर, आप देख सकते हैं। और ये बिछुए माता जी ने भेजे, चांदी के हैं। अच्छा, ये दिल्ली से आए, दिल्ली वाले घर से? हाँ बिल्कुल, दिल्ली के मायके से आए हैं ये बिछुए। बहुत सामान दिया वकील साहब ने। मैंने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था कि सामान इकट्ठा कर रही है मम्मा, और कह रही है कि बेटी को भेजोगे। बिल्कुल भाई, उनका दिल, उनकी मोहब्बत, उनकी चीज़ों का अब पता है। वो हमेशा तो महिलाओं के लिए आवाज़ उठाते आए हैं, और मैं एक पाकिस्तानी हूँ जानकर भी उन्होंने मेरे लिए शुरू में तो आवाज़ उठाई, उसके बाद इतना मेरा सम्मान कर रहे हैं, ये हर कोई नहीं कर सकता। इतना बड़ा दिल हर किसी का नहीं हो सकता। हिंदुस्तानियों का दिल बड़ा होता है, और हम चाहते हैं कि सब मिल कर रहे। हम तो पाकिस्तान वालों को भी कहते हैं, लेकिन वो कहते ना कि वो पता नहीं क्यों दिल में जो है नफरत वाले बैठे हैं। बिल्कुल, वो उनके दिल, वो नफरत भी क्या है, खामखा की है। ना तुम भारत से लड़ सकते हो, ना तुम भारत का मुकाबला कर सकते हो। और बात क्या कहेंगे दुश्मनी किस बात की, कि हमारे मुसलमानों पे तो वहाँ जुल्म हो रहा है। अरे मुसलमान तुमसे ज्यादा यहाँ खुश है।